आज हम जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ इस मेरे पीछे नहीं कहा जाए, ये सामने देख रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। और इसी प्रतिमा को जो मैं दिखा रहा हूँ, आज 14 तारीख है, आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल है। जिस संविधान के बल पर, जिस बूते पर आप खड़े हैं, जिस पैदान पर, जिसका नींव आप समझते हैं, उस नींव का आज दिनांक 14/4/2022 के 138वें जयंती समारोह में उदाकुसुम प्रखंड परिसर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का गरिमापूर्ण समापन और महत्व तब होगा जब उदाकुसुम मंडल को जिला का दर्जा बिहार सरकार के द्वारा प्राप्त होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, हमें बोली दिए हैं, हमें अधिकार दिलाए हैं। शिक्षा ऐसी दीप शिखा है जिसकी लौ न हिलती है, आंधी और अंधेरे में भी एक समान ही जलती है। हम लोग चाहते हैं कि उदाकिशुनगंज का जो स्टेडियम बना है उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम के नाम से होना चाहिए, यही हम लोग का निवेदन है। गुआर में कौन गाली से पता है जी? लिखा है जी, छाती फुला के नहीं बोलू, बस सुनते जाओ। रमन जी बसी के रंग बोले मतलब अहिर, आबिर मतलब अहिर, आबिर जमन किरात खस सपच आदि अभी रूप ले। आबिर मतलब अहिर, जमन मतलब विदेशी मुसलमान। आप देखो जमन से है ना मुसलमान। आबिर जमन किरात, वही किरात मतलब कम जड़ा जाए, इस सब भी खसड़का जाए। सपच आदि सब पचल तचल जाए, सपच आदि अभी रूप ले एकदम पचलका जाए। भेल कौन गुआर से ला के मेहतर पे पतल का भेलो भी नहीं सेका। अगर गुआर कहीं मन में है कि हम नमरा के बेसी कनी देखी रामायण तब बेसी राखे, सब राखे रामायण तब कम से कम कोनो ग्रंथ राखू घर में, तो अम्बेडकर साहब के संविधान के राखू। अगर एक फोटो भी सब जाए तो भाग, लेकिन कोनो बचला नहीं ना। आप देखो और की गाइड है, पूजिए विप्रशील गुणहीना, पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न पूजिए गुण ज्ञान प्रवीणा। पूजिए विप्रशील गुणहीना, विप्र माने ब्राह्मण फूटा फूटा। पूजिए विप्र कहे शील गुण से हीन, भटुकों के पूजा, बलात्कारी के भी हुए, हत्यारा के भी हुए, अपहरणकर्ता के भी हुए, मगर पंडित के हुए क्या हुए। पूजिए विप्रशील गुणहीना, सुंदर कांड में है भैया। पूजिए विप्रशील गुणहीना न शुद्ध ज्ञान प्रवीणा। शील गुण से हीन भी अगर विप्र है तो पूजिए, शुद्ध न पूजिए गुण ज्ञान प्रवीणा। शुद्ध न पूजिए गुण ज्ञान प्रवीणा, मैंने शुद्ध अगर गुण ज्ञान से भरपूर हुआ अम्बेडकर से आप मैं कहीं पूजा नहीं करूं कका हो बाबू हो भैया। आप गाय को बचना कौन दियो और है ढोल गमार सुर पशुनारी सकल तारना की अधिकार। ये तो सब लोग जाने हैं वक्त। ढोल गमार सुर मतलब सकल तारना के अधिकारी। तारना मतलब पीटना। कौन कौन पीटने योग्य है? तो ढोल गमार चलिए कोई बात नहीं है, पशु चलिए कोई बात नहीं है, मगर नारी और शूद्र क्या भैया? अनु जी आते हुए रामायण मगर कपड़ा लतर बाल बच्चा की नौकरी नहीं है पक्का है भैया। देखिए मंदिर में जाइएगा, मंदिर का घंटी बजे दौड़ लगाइएगा तो भिखारी बनिएगा। स्कूल की घंटी पर दौड़िएगा तो कलेक्टर कप्तान और भैया। इसलिए यह शंभू का क्या दोष था? वह अम्बेडकर साहब की तरह ज्ञानी हो गया। अगर वो ज्ञानी हो गया तो पंडितों को लगा, मनवादियों को लगा, अरे तो सुधरवा तो इस लड़के हमारे से बेसी हमारे वैल्यू खत्म ना से मरवा दो क्या करा से राम से शादी, लंबा कहानी है। ये राम जी दिखाए कि देखो जात पात सच नहीं है, मगर हम लोग क्या किए? राम जी को मूर्ति दुबत्ती दिखाते हैं और उनके कर्म को करवे नहीं करते हैं। तो राम जी आशीर्वाद देता है, सबक भैंस दवाइयों खा कर मिल
बाल बच्चा नहीं पढ़ते द्रुपदी लिखे थे, सही बात। हाँ, मेरा ये कहना है स्कूल के घंटी की तरफ बच्चों को दौड़ाइए। एक पेट भूखा रह करके अम्बेडकर साहब ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये कौन सा ऐसा खास दिवस में हम लोग उपस्थित हैं, आज देख रहे हैं। इसी बीच में आपको दिखाई देता होगा समस्त भारतवासियों को कि ऐसे दिनों जो हम लोग आ रहे हैं। आइए कुछ वार्तालाप हो जाए। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी एवं गण्यमान्य उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आएंगे श्रीमान, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ जो प्रस्ताव रखी गई इनके माध्यम से, श्रीमान के माध्यम से, ये सबसे प्रथम प्रस्ताव क्या थे? प्रस्ताव आनंदी बाबू जी, जिला बने, अंबेडकर साहब के नाम पर बने, स्टेडियम अंबेडकर साहब के नाम पर बने, यही तो प्रस्ताव था। तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है। हम लोग को जो संवैधानिक क्षमता है उससे, और फिर सड़क की क्षमता है, दोनों क्षमता से हम लोग कोशिश करेंगे। संविधान में वो ताकत है जो सारे पूर्तियों को आप तक पहुंचाने का काम करता है। इसी बीच में एक और, श्रीमान आपका शुभ नाम? भंते बुद्ध प्रकाश। बात आज वर्तमान परिवेश में बुद्ध की तरफ हम क्यों झुक रहे हैं, इसी बीच में दो शब्द रखेंगे। देखिए, बुद्ध को क्यों अपनाएंगे हम? देखिए आज जो रामनवमी मनाया जा रहा है पूरे देश में, रामनवमी जो है सो ये अशोक का है, विजयादशमी। और ये आपको ये राम का जो कहते हैं रामनवमी वो नहीं है, वो मैंने अशोक सम्राट का है ये पर्व। इससे आम आवाम में क्या, इससे क्या फायदा है? ये तो बुद्ध ने तो पाखंड के विरोध किया था, अंधविश्वास के विरोध किया था, और ये तमाम समाज में जो कुरीतियाँ उसका विरोध किया था। देखिए इसी बीच में बहुत बड़ी बात रखी है कि पाखंडियों को दूर करने के लिए सबसे बड़ा चीज है शिक्षित बनना जरूरी है। आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो श्रीमान बोले थे कि मैं भैंस पर ही 6 फीट का लाठी लेके घूमते रहता। आज संविधान के विशेष तौर पर जिस संविधान के बल पर हम आज समस्त भारतवासी को गर्व है, आज उसी संविधान की बहुत अच्छी बात रखेंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अखिलेश रावत है, सफाई कर्मी जन क्रांति परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सफाई कर्मी जो है, भारत में जो सफाई कर्मी के बारे में बहुत वार्तालाप चल रही है। सब हमारे प्रधानमंत्री के महोदय साहब तो बहुत काफ़ी लंबे तौर पर सफाई के बारे में काफ़ी अपनी बात को रखें। आप क्या रखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जो भारत के हैं उनसे आप मीडिया के माध्यम से उनसे पूछिए कि जिन व्यक्तियों का उन्होंने पैर धो के चरणामृत पिया था उनका घर कैसा है, उनके परिवार के लोग जूठन रोटी खाते हैं, और सफाई कर्मचारियों वो जो सफाई कर्मचारी हैं उनको 6,000 रुपया वेतन मिलता है, और वो स्वच्छ भारत की बात करते हैं। स्वच्छ भारत की बात करने वाले प्रधानमंत्री सिर्फ इस समाज को ठगते हैं और वाल्मीकि जी के नाम पर इस समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री को वाल्मीकि समाज का पैर धोना था, पैर धो के तो चरणामृत पी के पूरे इंडिया में वोट ले लिए, लेकिन क्या वो वाल्मीकि मेहतर सफाई कर्मचारी के लोगों को जो 2002 में सरकार के द्वारा ठेका प्रथा किया गया उस पर सवाल क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री जी को उस पर सवाल करना चाहिए। चरणामृत पीने से क्या होगा? पेट में अन्न नहीं, सींग में तेल। बहुत बहुत अच्छी बात है। आप श्रीमान आपका शुभ नाम? अमलेश राय, पूर्व जिला परिषद सदस्य, लक्ष्मीपुर, यहीं किशनगंज जी। जहाँ पर साल माचिस में कितने काठी होता है? 40-50, लेकिन चिंगारी एक काठी से ही होता है। ये चिंगारी है। हम बहुजन समाज का एक ही संकल्प है, आने वाले पीढ़ी का भला तब होगा जब हम लोग जय श्री राम के जगह जय संविधान बोलेंगे, जय अंबेडकर बोलेंगे, हाथ में कलम लेंगे, दबा लेंगे, यही संकल्प है। इसी बीच में और है, और हम एक और थोड़ा सा जुड़ते हैं इसी बीच में। आपका शुभ नाम? रविंदर कुमार राय जी। इन्होंने बोले कि हमारे हाथ में कलम, तो कलम में क्या पावर होती है? सारी शक्ति कलम में ही होती है, क्योंकि कलम से ही संविधान लिखा गया, और आज जो भी है, जो भी चीज़ है उसी कलम के बदौलत है। मुझे प्रताड़ित किया जाता है जाति के नाम पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे प्रताड़ित तो किया ही जाता है, इसको सच्चाई है, हकीकत है, मुझे ना ये प्रताड़ित किया जाता है। अभी भी मानसिक गुलाम क्यों है जी? और मेरा प्रस्ताव है, मेरा अनुरोध है इस आम सभा से, मुझे कि नहीं कि जात मुट्ठी भर लोग शासन कर रहा है, हम लोग बहुसंख्यक है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल।
ये अब्राहम लिंकन सबसे सर्वोच्च परिभाषा है। अब्राहम लिंकन क्या कहा है वह भी हम आपको दिखला। बाबा साहब सोचो किस कदर लड़ा होगा वो एक अकेला इंसान, जिसे हराने के लिए आज भी उसके पुतले तोड़े जा रहे हैं। सबसे पहले बात मैं बता दूं, इसी बीच में एक और है कि कुछ व्यक्ति जो है संविधान से बाहर की बात नहीं रखना चाह रहे हैं, क्योंकि संविधान सबसे बड़ा क्या है, हमारी ताकत जो है। इसी बीच में एक ताकत और जुड़ रही है। आज इस जयंती समारोह पर 2 संदेश मैं देश के नाम, दुनिया के नाम भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के माध्यम से देना चाहता हूं। यह देश गांधीयन थॉट और अंबेडकर थॉट पैदा किया है, जिससे भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व को आज़ादी, विकास और सद्भावना का संदेश मिलते रहा। गांधी देश को आज़ाद कराने तक उनकी जो विचारधारा आज भी है, लेकिन प्रासंगिकता बढ़ जाती है अम्बेडकर की कि आज़ादी के बाद भी जो हम गुलामी के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें जो प्लेटफॉर्म दिए हैं वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, वह है संविधान। निश्चित तौर पर संविधान ही वह प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने संघर्ष के माध्यम से जो अधिकार हमें अभी वंचित हैं उसको हम प्राप्त करेंगे। मैं प्रमोद महतो, पूर्व प्रमुख उदा किशनगंज, नमक 2 फाउंडेशन वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट का सचिव हूँ। बिल्कुल, एक करिए और जुड़ते हैं। एक युवा हैं जो काफ़ी संघर्षशील हैं, इस युवाओं से पहले मिलते हैं। आइए, आपका नाम? मेरा नाम हुआ पवन कुमार, सफाई कर्मी जनक्रांति परिषद बिहार, जिला अध्यक्ष मधेपुरा। आज बाबा साहब के 131वें जयंती समारोह हम लोग सभी सफाई कर्मी और जो भी सफाई कर्मी के शुभचिंतक थे सब मिलकर मनाए। और हम लोगों को जो अधिकार संविधान में बाबा साहब ने दिए हैं, हम लोग उनको कभी नहीं भूल सकते हैं। अंतिम सांस तक जो है हम नहीं भूल सकते हैं। अपने अधिकार के माध्यम से हम लड़ाई संगठन के माध्यम से सरकार से लड़ते रहेंगे। और हमारी जो मुख्य मांग है कि सफाई कर्मी को परमानेंट पद पर बहाल करवाना है। जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है उसको समाप्त कर सभी सफाई कर्मी को परमानेंट पद पर बहाल करवाना, और इसके लिए हम कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हमारे सफाई कर्मी बंधु सब भी आए हुए हैं और उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग संगठित होकर रहें। आप लोगों को तोड़ने का बहुत कोशिश किया जाएगा, लेकिन आप लोग टूटे नहीं, संघर्ष करते रहे। हम लोग अपनी लड़ाई एक दिन जरूर जीतेंगे। जय भीम, जय संविधान। पिछड़ा जो भी नीचे दबे कुचले जाति के समुदाय के व्यक्ति हैं जो कि संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, और नहीं जानने के कारण कि वो अज्ञानता में पड़े हुए हैं, जिससे जो है बर्मनवादी द्वारा जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं और महिलाओं को गुलाम कर। बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती जो समारोह मना रहे हैं हम लोग, इसी के चलते हम लोगों को कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हाँ, बाबा का ही देन है। हम समस्त यहाँ प्रखंडवासी एवं अनुमंडलवासी सत नमन के साथ साथ जय हिंद, जय भारत।